गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 2:30 बज रहे हैं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। सुबह 2:30 बजे मैं ये सोच रहा था कि एक तरफ भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि हमें लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जिस भगवद गीता में ये लिखा है वो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अपने ओरिजिनल अवतार में आके अर्जुन को दिया था। और कहाँ दिया था? वो दिया था उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो एक युद्ध मैदान था जहाँ पांडव कौरवों के विरुद्ध खड़े थे। तो ऐसा क्या सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आपको फॉरगिवनेस छोड़ के आपको युद्ध करना पड़े, वॉर करना पड़े? ये बहुत ही ग्रेव सिचुएशन होगा। लेकिन वो ग्रेव सिचुएशन क्या है और हम क्या भगवद गीता और महाभारत से ये चीज़ समझ सकते हैं या नहीं, मैंने सोचा। लेकिन मेरी बुद्धि शायद मुझे वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रही थी। तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा कि भगवद गीता में तो लिखा है कि लोगों को माफ़ करो, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, लेकिन वहीं पे कुरुक्षेत्र में पांडव तो कौरवों के अगेंस्ट खड़े थे। तो ऐसा क्यों है कि युद्ध के मैदान में खड़े थे, कृष्ण भगवान कह रहे थे अपना धर्म निभाओ, धर्म युद्ध का, लेकिन दूसरी तरफ भगवद गीता में भगवान हमें बोल रहे हैं कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो। तो मुझे बहुत प्यारा और जस्टिफाइड जवाब एआई ने दिया। एआई ने बताया कि महाभारत की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि डिग्निटी क्वेश्चन में आ गई थी। डिग्निटी द्रौपदी की, डिग्निटी पांडवों की, डिग्निटी धर्म की, डिग्निटी इंसानों की, जहाँ पे भरे दरबार में कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का कोशिश किया। और इस वजह से युद्ध नकारा नहीं जा सकता था। महाभारत का युद्ध उस डिग्निटी, उस रिस्पेक्ट को रिस्टोर करने के लिए किया गया, उसको रीगेन करने के लिए किया गया। एक एग्जाम्पल सेट करना था दुनिया के सामने कि आप इतना अशोभनीय कार्य करके बच नहीं सकते। उस औरत की बेइज्जत नहीं कर सकते जिसमें ब्रह्मा खुद आके विराजते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है। जो इस संसार को बनाया है वो औरत ही तो है, क्योंकि वो जन्म देती है, वो जीवन को जन्म दे रही है। और कौरवों ने उसी औरत की बेइज्जती की। मुझे मेरा जवाब फिर मिला कि फॉरगिवनेस एक अच्छी बात है, माफ़ करना एक अच्छी बात है, लेकिन जब युद्ध करने की बारी आए तो युद्ध करना है। और युद्ध हर बात पे नहीं होता है। युद्ध तब होता है जब आपकी डिग्निटी पे बात बनाए, जब आपको वो डिग्निटी रीगेन करने के लिए एक ही चारा बचे और वो युद्ध है। तो जब आपके रिस्पेक्ट, जब आपकी डिग्निटी, जब आपकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन बनाए तो युद्ध करिए, बैटल आउट। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में युद्ध लीगल कोर्ट्स में होता है, जुडिशरी के सामने होता है। हमें एक फ्रेमवर्क में रह के वो युद्ध करना होगा, तभी हमारी सोसाइटी एक सुप्रीम सोसाइटी बनेगी। अजमल कसाब याद है ना? उसने तो
बंदूक की नोक पे डराना चाहा, लेकिन युद्ध का मैदान बना जुडिशरी। तो यदि आप मेरे ये वीडियो देख रहे हैं और जहाँ मैं युद्ध कह रहा हूँ, वो युद्ध इस सोसाइटी, इस देश के लीगल फ्रेमवर्क में करना है, अपनी डिग्निटी, अपने रिस्पेक्ट के लिए। यदि किसी ने आपकी डिग्निटी, रिस्पेक्ट पर कभी भी किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाया हो, आपकी डिग्निटी ख़त्म की हो, आपकी डिग्निटी को जूते के नीचे कुचल दिया हो, तो वहाँ चुप नहीं रहना है, वहाँ युद्ध करना है। युद्ध करना है उस इंसान के साथ, युद्ध करना है उस सिस्टम के साथ जिसने उसको बढ़ावा दिया। युद्ध ही एक चारा है फिर, क्योंकि सिर्फ आपकी बात नहीं है फिर वहाँ पे, वो इंसान, वो सिस्टम, वो चीज़ फिर कभी ना कभी किसी न किसी और के साथ करेगी, और हमें वो चीज़ उसे नहीं करने देनी है। युद्ध कर, मत डर।